लोग स्टार्ट करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो लिखो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होगा, दैट वी हैव टू यूज। ओके, तो जरा गौर करना। तो अब मान लेते हैं अपन फिर से, है ना, एपी क्या होगी, एक जनरल सीक्वेंस हम लोग एपी क्या मानते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे चलेगा। ये आएगा ए प्लस n माइनस 3d, फिर आएगा ए प्लस n माइनस 2d, एंड लास्ट nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n टर्म्स हैं किसी एपी के, और ये सीक्वेंस हमारा है। अब इस एपी का मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, सम। ठीक है, तो जरा गौर करो, ध्यान देना, ये फर्स्ट टर्म है, ये उस एपी का लास्ट टर्म है। जरा इन दोनों सम, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम को कैलकुलेट करो। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या ये वैल्यू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर आ रही है? ओके, अब मैं फर्स्ट सेकेंड टर्म फ्रॉम द स्टार्ट और सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, इन दोनों का सम कैलकुलेट कर रहा हूं। दैट इज a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। आप जब इनको ऐड करोगे तो यू मे फाइंड दैट इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज द सेम वन। ओके, अब मैं कर रहा हूं थर्ड टर्म स्टार्ट से एंड थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। बोलो भाई, और इसको अगर तुम करोगे इन दोनों का, तो इन दोनों का भी सम तुम अगर कैलकुलेट करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आ रही है। क्या ऑब्जर्वेशन है इसमें, ध्यान से बताओ मेरे को, क्या ऑब्जर्वेशन तुमने फील किया इसमें? देखो, अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में दिया जाएगा, है ना, तो इक्वी डिस्टेंस टर्म स्टार्ट और एंड जो है ना, इनका सम हमेशा सेम रहेगा। जैसे फर्स्ट एंड लास्ट, इसका सम वही है जो अगर यहां स्टार्ट से सेकंड ले रहा है तो एंड से भी सेकंड, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट से थर्ड तो एंड से भी थर्ड, उनका सम भी देखा तो सेम है ना। तो एक एपी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि इक्वी डिस्टेंस टर्म फ्रॉम द स्टार्ट एंड एंड का सम जो होगा दैट विल बी ऑलवेज सेम, वो हमेशा सेम होगा। अभी हम प्रॉपर्टीज लिखाएंगे तो उस समय पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपने ये देखा, ऑब्जर्वेशन आपने देखा, यस और नो। अब जरा देखो, अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे इस सीक्वेंस में, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे वो कितने थे, n थे, है ना। गौर करना, अब तुमने दो दो नंबर को एक साथ लिया, फर्स्ट लास्ट, इनको एक साथ लिया, इनका सम कितना आया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर तुमने सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट को लिया, इनका सम किया। तो बेसिकली तुम पेयर कर रहे हो, फर्स्ट एंड लास्ट का तुमने एक पेयर बनाया, सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट एंड सेकेंड फ्रॉम द एंड, इसका एक पेयर बनाया, यस और नो। तो अगर मेरे पास n नंबर है तो पेयर टोटल कितने बनेंगे, n/2, तो वी हैव टोटल n/2 पेयर। और हर पेयर की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट इट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो, तो अगर n/2 पेयर है एंड एवरी पेयर गिव्स यू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यू हैव बीन आस्क्ड कि व्हाट इज द सम, तो क्या होगा, नंबर ऑफ पेयर से हर एक पेयर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो सम ऑफ द n टर्म्स Sn कम्स आउट टू बी n/2 इंटू जो पेयर की वैल्यू आ रही है सम, दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला होता है किसी भी एपी के n टर्म्स के सम का, दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं समझ में आया? बोलो भाई, क्या ये चीज समझ में आ गई, है ना। अब जरा यहां पे गौर करो, अब इसमें कुछ चीजें देखो, ध्यान समझने की बात है। Sn क्या फार्मूला आया था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। अब जरा देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n/2, 2a को मैंने लिखा a प्लस n-1 इंटू डी। मे आई राइट दिस वन? यस। बोलो a क्या है? T1। a प्लस n-1 डी क्या है? Tn। है ना? मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को n/2 से मल्टीप्लाई किया है। इसको थोड़ा सा और मैं रीअरेंज करूं तो मैं लिख सकता हूं n टाइम्स T1 प्लस Tn अपॉन 2। लिख सकता हूं n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। T1 प्लस Tn अपॉन 2। यस। और T1 प्लस Tn क्या, अगर दो नंबर है मेरे पास, मान लो T1 और T2, तो इन दोनों का मीन अगर मैं कहूं तो T1 प्लस T2 अपॉन 2 होगा। ये तो तुम लोगों ने 10th में पढ़ा है ना? तो फर्स्ट और लास्ट का मीन। अच्छा, हमने अभी ये देखा था कि T1 प्लस Tn की वैल्यू वही होगी जो T2 प्लस Tn-1 की होगी। बोलो, तो इसका मतलब है कि मैं Sn को ऐसे भी लिख सकता हूं n टाइम्स T2 प्लस Tn-2/2। है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको किसी एपी का सम को कैलकुलेट करना है तो जो टर्म शुरू से हम लें और वही टर्म एंड से ले लें। जैसे फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, और इन दोनों का एवरेज लेके मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको सम ऑफ दैट एपी इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अरे बोलो भाई, है ना? दूसरी चीज इसमें क्या तुमने फाइंड आउट करी? देखो, T1 प्लस Tn अपॉन 2 यानी फर्स्ट और लास्ट का एवरेज वैल्यू और सेकंड लास्ट की एवरेज वैल्यू सेम आ रही है। हाँ, आई एम सॉरी, n-1। करेक्ट कर दिया करो भाई, Tn-1, है ना? तो फर्स्ट सेकंड फ्रॉम द एंड, इनकी एवरेज वैल्यू और फर्स्ट एंड लास्ट की एवरेज वैल्यू सेम है। इसी तरह से थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्ट और थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, इनकी भी एवरेज वैल्यू सेम होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी एपी में जो स्टार्ट से नंबर ऑफ टर्म होगा और एंड से जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा, उनकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो हमेशा सेम होती है, नहीं होगी मीन वैल्यू। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई आपको? अब इसमें एक दो चीज इंफॉर्मेशन है जो ध्यान रखनी है तुमको। फार्मूला तुमको पता चल गया। ये फार्मूला तुम्हारा सबसे ज्यादा यूज होगा कि nth टर्म जो होगा वो होगा n/2, सॉरी, सम ऑफ n टर्म्स 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या ये चीज क्लियर है? अब जरा इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग, है ना? इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो जरा गौर से, Sn मैंने n से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे को ओपन कर दिया, तो देखो ये क्या बनेगा, an प्लस n से जब मल्टीप्लाई करोगे तो nd अपॉन 2 इंटू n-1 लिख सकता हूं। तो दिस इज an प्लस n स्क्वायर d अपॉन 2 माइनस nd अपॉन 2। यस और नो? तो Sn जो होगा उसको मैं लिख सकता हूं n टाइम्स a माइनस d बाई 2 प्लस d बाई 2 टाइम्स n स्क्वायर। बोलो, अब ये सारे नंबर जो हैं जैसे d/2, a माइनस d/2, ये सब तो कोई भी रियल नंबर्स हैं, तो मैं कह सकता हूं कि Sn जो है वो an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में है। an स्क्वायर प्लस bn, नहीं? बोलो, तो अगर किसी से, ध्यान से, आप यहां पे इंपॉर्टेंट, आप फिर से पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी सीक्वेंस का सम का एक्सप्रेशन an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म में है, बस an स्क्वायर प्लस bn, देन द सीक्वेंस मस्ट बी इन AP, देन द सीक्वेंस मस्ट बी इन AP। अब उस AP पे जरा ध्यान देना। यहां देखो, n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, d/2, तो ये n स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तरह से ये a किसके बराबर होगा, d/2, तो d की वैल्यू क्या आ रही होगी,
2a। समझ में आई मेरी बात, है ना? तो जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ना, उसका 2 टाइम्स जो होगा वो उस AP का कॉमन डिफरेंस होगा। क्लियर है? यहां जरा देखो, इन दोनों को जरा ऐड करो, a माइनस b/2 प्लस b/2, इन दोनों का समेशन a दे देगा, है ना? तो इसका मतलब है कि a और b को ऐड कर दोगे अगर, तो ये तुमको फर्स्ट टर्म दे देगा उस सीक्वेंस का। और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जैसे मिला तो तुम तुरंत बता दोगे कि दैट्स इज व्हाट विल बी द AP। नहीं, इज दैट क्लियर? बोलो भाई, ये क्लियर हुआ, है ना? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैंने कहा कि मेरा एक AP है और उसका जो सीक्वेंस का जो n टर्म का सम है वो है 4n स्क्वायर प्लस 3n, और उसने कहा बताओ AP क्या होगी, बताओ AP क्या होगी। तो हमने जैसे देखा, हमने कहा अरे ये तो an स्क्वायर प्लस bn का फॉर्म है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, n स्क्वायर का कोफिशिएंट का 2 टाइम्स, तो दैट इज 8। बोलो, और इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, इन दोनों को सम कर दीजिए, 4 3 7, तो व्हाट वुड बी द AP, 7 15 23 एंड सो ऑन। तो ये वो AP है जिसका सम 4n स्क्वायर प्लस 3n था। नहीं समझ में आया? बोलो भाई, क्लियर है? कि किसी भी सीक्वेंस का n टर्म का सम अगर आपको दिया हो तो आप उस AP को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैंने कहा कि एक सीक्वेंस है, उसके n टर्म के सम का फार्मूला है 3n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2। अब मैंने कहा इसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म क्या होगा उस AP के सीक्वेंस। कैसे करेंगे, क्या है इसमें? अब देखो ध्यान से, जैसे ही तुमने देखा कि ये an स्क्वायर प्लस bn प्लस 2 है, यहां कांस्टेंट टर्म आ गया है, यहां पे कांस्टेंट टर्म आ गया। हमने क्या कहा था, सीक्वेंस मस्ट बी, सम का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, an स्क्वायर प्लस bn, देयर शुड नॉट बी एनी कांस्टेंट टर्म। तो वंस आई हैव एडेड 2, इट मींस कि ये सीक्वेंस AP बनाएगा ही नहीं। इसका तो अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो देन दिस सीक्वेंस विल नॉट बी इन AP। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे कि सिंस द एक्सप्रेशन फॉर द सम ऑफ द n टर्म्स इज 3n square plus 4n plus 2, in which the constant term 2 has been added. Okay, so this sequence does not produce AP, है ना? अगर लेकिन यही होता कि 3n square plus 4n और मैं पूछता कि does this sequence producing AP? Yes, now it will produce AP. What will be the common difference of AP? जल्दी से बताओ। अब इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 6। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, 7। इज दैट क्लियर? क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई कि nth टर्म सम ऑफ n टर्म से हम किस तरह से उसका कॉमन डिफरेंस और उसका फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो यू कैन इजिली फाइंड आउट दी AP। बोलो ओके, समझ में आ गया सबको? ओके, तो अब 1-2 क्वेश्चंस कर लो। क्वेश्चन है कि इफ द pth टर्म ऑफ एन AP is Q and qth term
ऑफ दैट एपी इज पी। कहता है pth टर्म q है, qth टर्म p है, तो p प्लस q टर्म उसी एपी का क्या होगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द p प्लस qth टर्म ऑफ द सेम एपी। तो अब जरा देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो भाई सॉल्यूशन, मान लो कि जो एपी है उस एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो a है और कॉमन डिफरेंस जो है सी डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस, वो d है, स्मॉल d। ठीक है, तो अब उसने कहा pth टर्म यानी कि tp, तो pth टर्म क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू q। तो हम q बराबर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, बोलो। सिमिलरली p बराबर qth टर्म है तो दैट इज a प्लस q माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं मैं, यस। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब हमको a और d फाइंड आउट करने हैं, तो a और d फाइंड आउट करने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 माइनस 2। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो यहां क्या बनेगा, q माइनस p इज इक्वल टू a से a कैंसिल हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो वो आ जाएगा p माइनस q टाइम्स ऑफ d। आप कैलकुलेट करना, सो d कम्स आउट टू बी माइनस 1। बोलो भाई समझ में आ रहा है ये चीज कैसे आ गई। अब d की वैल्यू अगर माइनस 1 है तो किसी भी एक इक्वेशन से हम a निकालना चाहें तो q इज इक्वल टू a, d की वैल्यू माइनस 1 रखोगे तो माइनस p प्लस 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, p प्लस q माइनस 1, यस और नो। तो उसका फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो a की वैल्यू p प्लस q माइनस 1, क्लियर है, और उसका कॉमन डिफरेंस है माइनस 1। अब हमसे कौन सा टर्म पूछ रहा है, p प्लस qth टर्म, तो p प्लस qth टर्म यानी tp प्लस q, a व्हाट इज a, p प्लस q माइनस 1 प्लस n माइनस 1, तो n क्या है, p प्लस q माइनस 1 और d की वैल्यू है माइनस 1, क्या आया दोनों के वैल्यू 0, बोलो। तो p प्लस qth टर्म ऑफ दैट ap दैट कम्स आउट टू बी 0। समझ में आया कि किस तरह से p प्लस qth टर्म जो हो जाएगा वो 0 आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछते हैं, है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एक आपके स्कूल में पूछने के लिए, तो ध्यान रखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर है। अब कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो एपी की। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट सपोज कर लो कि हमको एक एपी दी गई है, दैट एपी इज a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, a है, कॉमन डिफरेंस क्या है, d है, ठीक। फर्स्ट है कि इफ सम नंबर is added or subtracted from each and every term of an AP, है ना। क्या कहने का मतलब है कि अगर किसी एपी के हर टर्म में किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, सेम नंबर को, है ना, एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी टर्म ऑफ एन एपी, देन द न्यू सीक्वेंस विल बी इन एपी विद सेम कॉमन डिफरेंस। तो जो नया सीक्वेंस आएगा ना नंबरों का, वो भी एक एपी में होगा और उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, है ना। तो इसको मैं देखो मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख रहा हूं कि मान लो कि कोई नंबर है सीक्वेंस a1, a2, a3, a4, दे ऑल आर इन एपी
और इनका कॉमन डिफरेंस मान लो d है, और सम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो दैट इज a1 प्लस माइनस के, मान लो k कोई नंबर है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हर टर्म से, a2 प्लस माइनस के, a3 प्लस माइनस के, a4 प्लस माइनस के, है ना। तो ये वाला जो सीक्वेंस बन रहा है ना, जिसमें हम किसी नंबर k को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो ये वाला नंबर बन रहा है, ये नंबर भी AP में ही होगा, और इस AP का कॉमन डिफरेंस जो पहले वाला AP था उसके कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? कि अगर किसी AP के हर एलिमेंट में, हर नंबर्स में किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो जो नई सीक्वेंस बनेगी वो भी AP में होगी विद द सेम कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कि जैसे मान लो कि यही AP आपको दी गई है, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, दे आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो है तुम्हारा स्मॉल d। अब किसी नंबर का मैं मल्टीप्लाई करूं, हर टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो ये भी AP में ही होगा। A1 के, इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई किया? K से, है ना। ऑब्वियसली K नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे टर्म जीरो ही जीरो 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 हो जाएंगे। तो A1 के, A2 के, A3 के, A4 के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नया सीक्वेंस भी AP में होगा, और इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस K टाइम्स पहले वाले का कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। क्लियर है? बोलो भाई। थर्ड है कि अगर यही मेरा सीक्वेंस दिया गया है, दैट इज A1, A2, A3, A4, ये आपका AP में है जिसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है, तो अगर हम किसी नंबर k से डिवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियसली द नंबर विल बी नॉन जीरो, दैट इज A1 के, A2 के, A2 बाई k, A3 बाई k, A4 बाई k एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस नए नंबर का भी AP में ही होगा, और इसका कॉमन डिफरेंस पहले वाले के कॉमन डिफरेंस से k डिवाइड करने पे मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? बोलो भाई, है ना। ओके, फिर नेक्स्ट है, अच्छा अब हमको बताओ, अगर A1, A2, A3, A4 ये AP में है, तो क्या इनके स्क्वायर करें अगर हम हर टर्म का, तो क्या वो AP में आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो भाई। हाँ जी, नहीं आएंगे, तो याद रखना इस चीज। और अगर स्क्वायर रूट कर लें तब भी नहीं आएंगे, है ना। कंफ्यूज मत होना। अच्छा, फिर हमने जब आपको एक ऑब्जर्वेशन पढ़ाया था, तो उस ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या कहा था कि सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म इन AP विल ऑलवेज बी सेम। तो लिख लो कि सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड will be always equal, है ना। इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड जो होते हैं वो हमेशा सेम होंगे, किसमें? AP में, है ना। लेकिन वो सीक्वेंस किसमें होने चाहिए? AP में। ऐसे नहीं कोई भी सीक्वेंस दिया गया तो तुम कह दोगे कि इक्विडिस्टेंस टर्म का सम स्टार्ट और एंड से हमेशा सेम होगा। द सीक्वेंस मस्ट बी इन AP। इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट है, अगर आपको कोई भी 3 नंबर हैं एज्यूम करने हो, है ना, तो 3 नंबर्स इन AP अगर एज्यूम करने हुए, तो हमेशा आप क्या एज्यूम करोगे? A माइनस D, A प्लस D। 3 नंबर आप क्या एज्यूम करोगे? A माइनस D, A एंड A प्लस D। द रीजन बीइंग दैट वंस यू ऐड ऑल द 3 नंबर, देखो D कैंसिल आउट हो जाएगा, 3A मिल जाएगा, है ना। तो इसका बेसिक पर्पज मेरा यही होता है कि हम लोग जब इनको ऐड करें, क्योंकि AP इज नथिंग बट इसमें एडिशन है,
तो जब हम ऐड करें तो मेरा एक वेरिएबल खत्म हो जाए। इज दैट ओके? तो अगर सिक्स्थ प्रॉपर्टी में है कि 4 नंबर्स इन एपी अगर आपको कहता है और आपसे कहा जाए कि एज्यूम करो वो 4 नंबर क्या होंगे, तो बताओ वो 4 नंबर क्या होंगे कि जिनको ऐड करोगे तो डी रिमूव ऑफ हो जाएगा। तो वो 4 नंबर आप क्या मानोगे? a-3d, a-d, a+d एंड a+3d। ऑब्वियसली इस AP का कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 2 टाइम्स d के बराबर होगा। तो 4 नंबर आप हमेशा सीक्वेंस में एज्यूम करोगे a-3d, a-d, a+d, a+3d। अब इनको अगर तुम ऐड करते हो तो देखो d कैंसिल आउट हो जाएगा और सम 4a आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और अगर इसका कॉमन डिफरेंस चेक करो तो द कॉमन डिफरेंस इज 2d। तो ये याद रखना कि ये 4 नंबर के सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस d नहीं है, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2d है। ओके? इसी तरह से अगर आपको 5 नंबर एज्यूम करने हुए इन एपी, तो उनको तुम क्या मानोगे? अगर 5 नंबर एज्यूम करने होंगे तो क्या होंगे वो नंबर्स? a-2d, a-d, a+d, a+2d, और इसका ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस d ही होगा। तो 5 नंबर आप ये एज्यूम करेंगे, है ना। जनरली 3 नंबर पे ही क्वेश्चन ज्यादातर आता है, 4 और 5 का आप याद रखिए कि अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो यू कैन एज्यूम कि हाउ वी टेक द नंबर्स। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गई मेरी बात, है ना? ओके, तो अब 1-2 क्वेश्चन हम लोग इन पे बेस्ड करते हैं, ठीक है? और फिर तो आ जाओ। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इफ b + c - a/a, कॉमा c + a - b/b, कॉमा a + b - c/c, अगर ये AP में गिवन है ना, तो टू शो दैट, प्रूफ करना है आपको कि 1/a, 1/b, 1/c AP में होंगे। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है हमको। सॉल्यूशन देखो इसका। आपको ये गिवन है कि ये नंबर किस में है? AP में। तो मैंने लिख लिया कि b + c - a/a, c + a - b/b एंड a + b - c/c, ये AP में है। अगर ये AP में है तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि b + c/a - 1, c + a/b - 1 एंड a + b/c - 1, ये AP में होंगे। बोलो भाई, होंगे? अगर ये AP में है तो इनमें से किसी भी नंबर को मैं ऐड करूं, सब में सेम नंबर, तो दैट नंबर विल बी इन AP। प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ के गए हैं। तो मैंने सब में 1 1 1 1 ऐड कर दिया सपोज। तो जब 1 1 1 सब में तुमने ऐड कर दिया तो वो भी AP में होगा। तो जरा बताओ वो क्या आ जाएगा? b + c/a, c + a/b एंड a + b/c, ये किस में हो जाएगा? AP में हो जाएगा। यस, बोलो भाई, समझ में आ रहा है? बोलो। तो अब जरा यहां से देखो, इसमें मैं सब में 1 ऐड कर रहा हूं फिर से। तो जब मैं 1 ऐड करूंगा तो वो सारे नंबर किस में होंगे? फिर से AP में हो जाएंगे। तो क्या बनेगा जरा देखो, b + c/a + 1, c, तो दूसरे वाले पेज पे कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? b + c/a + 1
C plus A upon B plus 1 and A plus B upon C plus 1, they will be in AP. Yes. देखो अब ये A plus B plus C upon A लिखा है, ये भी A plus B plus C upon A लिखा है, और ये भी A plus B plus C upon, सॉरी ये B है, और ये C लिखा है, दे विल बी इन AP। अब अगर ये AP में है तो मुझे मालूम है कि अगर हम सेम नंबर से सारे टर्म्स को डिवाइड करें तो भी वो AP में होगा। तो अब इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं? A प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दूं। तो अगर A प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C, दे विल बी इन AP। और यही तुमको प्रूव करना था कि प्रूव दैट द टर्म्स विल बी इन AP। नहीं समझ में आया है ना? तो अगर आपको गिवन है कि B प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन सी, दे आर इन AP, देन 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, दे विल बी इन AP। समझ में आ गया कैसे प्रूव करना है? विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज वी कैन यूज एंड वी कैन फाइंड इट आउट, है ना? समटाइम्स लोग इसको दूसरे तरीके से करते हैं कि वो एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो कि ये AP में है, फिर AP की प्रॉपर्टीज यूज करके इसको प्रूव करते हैं। बट यू स्टार्ट विद द गिवन वन एंड प्रूव व्हाट यू हैव टू प्रूव। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया कि हाउ टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एन AP? ओके, तो नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे की हम लोग बात करेंगे। ठीक है।